दुनिया वाले क्या समझेंगे मकाम मुस्तफ़ा क्या है, दुनिया वाले क्या समझेंगे रसूल की अजमत क्या है, दुनिया वाले क्या समझेंगे पैगंबर का मकाम क्या है। आप अंदाजा तो लगाए, आप गौर तो करें कि हमारे गले में जब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा मौजूद था तो जमाना हमें आंखें दिखाने से पहले 1000 मर्तबा सोचता था कि इसके गले में मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा पड़ा है। मगर आज आलम यह है, आज हालात ये है, जब से हमारे गले से मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा उतर गया है, मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा छिन गया है, दुनिया आज दबाने की कोशिश कर रही है, दुनिया आज डराने की कोशिश कर रही है, दुनिया न जाने क्या सोच रही है, दुनिया बुरा भला कहती हुई नजर आ रही है। आओ हम ये नहीं कहते जुल्म करो, हम ये नहीं कहते फसाद करो, हम ये नहीं कहते तुम दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़ा करो, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं हमारी तारीख ये है, हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दी अदा ने कभी यूरोप के कनीजों में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सेराओं में उर्शाद आंखों से नजबती थी जहादारों की, हम कलमा पढ़ते थे छाव में तलवारों की। और इस्लाम तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है, हम तोक से भी लड़ जाते थे, 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया को बताओ इस्लाम क्या है, दुनिया को बताओ कुरान क्या है, दुनिया को बताओ मेरे रसूल की सीरत क्या है, दुनिया को बताओ पैगंबर का अखलाक क्या है। कोई आने वाला आयशा सिद्दीका के पास आया, उसने आकर के सवाल किया, आयशा सिद्दीका मेरे रसूल का अखलाक बताओ, मेरे रसूल का किरदार बताओ। जब इतना कहा आयशा सिद्दीका फरमाती है काना खुलुकुहु अल कुरान, तू मेरे रसूल के अखलाक के बारे में देखना चाहता है, तू मेरे रसूल के अखलाक के बारे में जानना चाहता है तो सुन, रसूल का अखलाक देखना है तो कुरान देख ले, रसूल का अखलाक देखना है तो कुरान देख ले। मतलब यह है जितना अखलाक कुरान के अंदर है वो सारा ज़ाते मुस्तफा में मौजूद है। सुभान अल्लाह। जितना अखलाक कुरान के अंदर है वो सारा ज़ाते मुस्तफा के अंदर मौजूद है, जितना अखलाक कुरान के अंदर है, जितना रहम कुरान के अंदर है, जितनी नरमी कुरान के अंदर है, वो सारी चीजें ज़ाते मुस्तफा में अल्लाह ने मौजूद फरमा दी, वो सारी चीजें अल्लाह ने ज़ाते मुस्तफा में मौजूद फरमा दी हैं। पढ़ो इस्लाम, पढ़ो और दुनिया को इस्लाम की तारीख बताओ। दरअसल मैं ये जानता हूँ इस्लाम को टारगेट करने वाला कोई पढ़ा लिखा समझदार इंसान नहीं हो सकता। एक पढ़ा लिखा समझदार सलीक़ेमंद इंसान इस्लाम को गाली नहीं दे सकता। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान इस्लाम की बुराई नहीं कर सकता। इस्लाम को गाली वो देते हैं जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, जो इस्लाम की तालीमात के करीब नहीं आए, वरना अगर वो इस्लाम के करीब आ गए होते, उन्होंने इस्लाम को पढ़ लिया होता तो उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता, उन्हें इस बात का बखूबी मालूम हो जाता कि जिस रसूल ने वुजू के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत न दी, वो रसूल किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। वुजू में वुजू, वुजू के अंदर वुजू, वुजू के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी बहाना मकरूह है। जो इस्लाम जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत न दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। पढ़ो इस्लाम, पढ़ो और दुनिया को इस्लाम की हकीकत बताओ और मेरे रसूल की जात के बारे में बताओ। दुनिया आज इस्लाम को टारगेट कर रही है, दुनिया आज इस्लाम को मिटाने की बात कर रही है, दुनिया न जाने क्या सोच रही है।
गाली दो, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहो, मैं कभी आपसे ये नहीं कहता लड़िए, मैं कभी आपसे ये नहीं कहता झगड़िए, बल्कि आपको हमेशा मैं ये कहता हूँ जो भी कदम उठाना है मुल्क के कानून के दायरे में रह करके उठाइए, लेकिन याद रखिए इस्लाम को पढ़िएगा, इस्लाम को समझिएगा और दूसरों तक इस्लाम की बातें पहुंचाइएगा, ताकि जिनके जहनों में इस्लाम के हवाले से गलतफहमी है, ताकि उनकी निगाहों के सामने ये बात आ जाए कि इस्लाम कैसा मजहब है, इस्लाम दीन इस्लाम